अस्सलामुअलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे जायकेदार और सबसे धुआंधार शो जिसका नाम है इन द किचन। तो इससे पहले कि मैं आपको अपना तारुफ़ कराऊं, इस शो का तारुफ़ कराऊं, हम जानते हैं बाईपास टीवी क्या है। बाईपास टीवी पाकिस्तान का सबसे पहला टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। टेक आइटम्स, डेकोर, ब्यूटी, फैशन और स्पेशली किचन के लिए ऐसे ऐसे एसेंशियल टूल्स जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बनाएंगे। तो बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए सबसे पहले काम आपने ये करना है कि अपना मोबाइल निकालिए और बाईपास की ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप बहुत सारी चीज़ों के साथ मिस आउट ना करें। अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि इस शो का मकसद क्या है। इन द किचन, किचन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि इसको घर का दिल माना जाता है। अगर किसी घर के अंदर किचन ना हो तो वो घर बहुत ज़ाहिर है ऑब्वियसली अधूरा लगेगा। इस शो में बिल्कुल आपके लिए एक सिमिलर एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, सिमिलर चीज़ें, गैजेट्स लेकर आए हैं जो आपके किचन की लाइफ को आसान बना देंगे। लेकिन ये कोई आम सा किचन शो नहीं है, ये कोई आम सा कुकिंग शो नहीं है। इट इज़ वेरी बियॉन्ड दैट। और इसका जो असल मकसद है वो सिर्फ हम आपको रेसिपीज़ नहीं पकड़ा देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा हम आपको उन रेसिपीज़ में जो गैजेट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, वो भी दिखाएंगे, उनका तरीका इस्तेमाल भी दिखाएंगे। और बस यही नहीं, इसके साथ साथ हम आपको ऐसे ऐसे टिप्स और टेक्निक्स बताएंगे, ऐसे ऐसे किचन हैक्स बताएंगे जिनसे आपकी किचन लाइफ और आपकी जनरल लाइफ बहुत एफिशिएंट बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आ गया। हो सकता है आपने मुझे कभी पहले इंटरनेट पर देखा हो, सोशल मीडिया वगैरह पर देखा हो, लेकिन मैं आज आपको अपना मज़ीद तारुफ़ करवाता हूँ। मैंने जो है वो मलेशिया से कुलिनरी मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और मैं वहीं का सारा सीखा हुआ इंशाल्लाह आपको इस शो के अंदर उसका इनपुट दूंगा, उसके बारे में टेक्निक्स और टिप्स बताऊंगा। आज हम वही एग्जैक्टली वही बनाएंगे और वो है फ्रेंच टोस्ट। आई एम श्योर आपने भी अपने घर में बनाया होगा, दूसरों को खिलाया भी होगा, और हमने भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर उसके बारे में, फ्रेंच टोस्ट बनाने के बारे में थोड़ा सा एडवांस लेवल कुछ ऐसी टेक्निक्स और टिप्स सीखी जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए आम तौर से ये रेकमेंडेड होता है कि आप जो है वो जो आप अपनी ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सी भी ब्रेड यूज़ करें, लेकिन वो कम से कम 1 या 1.5 दिन पुरानी ब्रेड हो। उससे होगा ये कि आपने अक्सर देखा होगा जब आप भी फ्रेंच टोस्ट बनाते होंगे तो आपने जो अपना कस्टर्ड बनाया होगा उसके अंदर जब आप ब्रेड डिप करेंगे तो वो अगर तो आपने फ़ौरन निकाल दी तो वो कस्टर्ड अच्छे तरीके से डिप नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा देर डिप करा तो फिर वो ब्रेड जो है आपका टूट जाएगा, इट्स गोना फॉल अपार्ट। तो उसको फिक्स करने का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि आपके पास अगर तो फ्रेश ब्रेड है, ऑब्वियसली अब अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड है तो आप 1 से 1.5 दिन उसके लिए इंतज़ार तो नहीं करेंगे बैठ के कि पहले मेरी ब्रेड जो है वो 1 दिन पुरानी हो जाए तब जाकर मैं फ्रेंच टोस्ट बनाऊँ। तो उसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप एक इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज़ करेंगे और उसमें अपनी ब्रेड को जो है वो बहुत स्लाइटली सा टोस्ट करेंगे। तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमारा पहला प्रोडक्ट वो है ये फ़िलिप्स का इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो अब हम अपनी ब्रेड लेते हैं, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हम लेंगे और इसको हम रखकर सबसे लोएस्ट सेटिंग पर सेट करेंगे। आप देख सकते हैं नंबर 1 पे, इसमें टोटल 7 सेटिंग्स हैं और मैंने नंबर 1 की ब्राउनिंग पे इसको सेट किया है। और अब हम इसको बहुत लाइटली सा टोस्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास लेट्स सपोज क्रोसॉन्स हैं और आप उसमें फ्रेंच टोस्ट बनाना चाहते हैं, या आपके पास आपने ब्रियोश ब्रेड ख़रीदी और आपने उसके मोटे मोटे स्लाइसेस काटे हैं जिससे ऑब्वियसली बहुत अच्छी फ्रेंच टोस्ट बनेगी, तो आपके हमारे इस फ़िलिप्स अप्लाइंसेस के जो टोस्टर है इसमें हमारे पास बहुत अच्छे एक्स्ट्रा वाइड स्लॉट्स हैं जिसमें ईजिली वो क्रोसॉन्स या बंस वगैरह मोटी ब्रेड भी आराम से फिट हो जाएगी। इतनी देर में हमारा ये टोस्ट निकल के आ चुका है और इसमें हमारे पास नीचे जो है वो एक डस्ट रैक भी है जो मैं आपको यहाँ से निकाल कर दिखा देता हूँ। ये अगर इसमें जो भी इसके क्रम्स वगैरह होते हैं तो आप आराम से इसको ईज़िली आप क्लीन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा फ़ीचर है जिसको कहते हैं डीफ्रॉस्ट मोड। अगर आप ये देखें इसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक तो स्टॉप का है, इसमें आपका अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आपने गलती से ज़्यादा सेटिंग बना दी और आपने उसको पहले निकालना है तो आप उसको आराम से स्टॉप कर देंगे। ये इसका डीफ्रॉस्ट मोड है। डीफ्रॉस्ट मोड का पर्पस ये होता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की ब्रेड है, बहुत से लोग अपनी ब्रेड को फ्रीज़ कर देते हैं, या ख़ास तौर पर अगर आपके पास वॉफल्स हों,
वॉफल्स जो हैं वो आम तौर से जो ऑलरेडी फ्रोज़न वॉफल्स मार्केट में मिलते हैं, तो अगर आपके पास वो वाले वॉफल्स हैं तो ऑब्वियसली वो फ्रोज़न होंगे, उनको आप रखेंगे तो वो फ़ौरन से जो है वो टोस्ट नहीं होंगे। तो अगर आपके पास वॉफल्स हैं, आप उसको रख कर और डीफ्रॉस्ट मोड में अगर आप चले जाएंगे, डीफ्रॉस्ट का बटन दबाएंगे, तो आपका जो इसका जो टाइम है, इसका जो साइकिल है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, वो थोड़ा बढ़ जाएगा और वो भी आपका प्रॉब्लम हल कर देगा। तो इसमें डीफ्रॉस्ट मोड बहुत काम में आता है। और इसमें एक और बहुत अच्छा फ़ीचर है जो रीहीटिंग का है। तो अगर आपको दोबारा इतना ज़्यादा नहीं गर्म करना कि वो बिल्कुल जली जाए, तो आप ये रीहीटिंग वाले बटन का फ़ीचर यूज़ कर और अपने ब्रेड को दोबारा वार्म कर सकते हैं। तो अब हमारा ब्रेड तो टोस्ट हो गया है, तो अब हम अपने कस्टर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम 2 एग्स लेंगे, एक, 2। इसमें हम डालेंगे अपना चीनी। इसमें मैं टोटल 4 टेबलस्पून्स ऑफ शुगर यूज़ कर रहा हूँ। और अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला डालेंगे और एक हल्का सा सिनेमन का पिंच डालेंगे, जिससे इसकी एक तो खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी तो अब हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे। और इसमें एक चीज़ रह गई है जो कि दूध है, लेकिन दूध डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टोस्टर जो है वो आप ख़रीद कैसे सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइम एक QR कोड शो हो रहा होगा और साथ ही प्रोडक्ट ID भी शो हो रही होगी। तो या तो आप QR कोड को स्कैन कर लें या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च करें और ये प्रोडक्ट बाय करें। और अब हम चलते हैं इसमें दूध डालकर छोटे से ब्रेक पर, जब तक हम आएंगे, जब तक हम अपना पैन वगैरह सेट करेंगे और जब तक उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमें जो है वो ब्रेड को 1 दिन पुराना और या 1.5 दिन पुराना उसका टेक्सचर और फील लेने के लिए हम फ्रेश ब्रेड को हल्का सा लाइटली सा टोस्ट करें, तो वो बिल्कुल उस जैसा टोस्ट हो जाता है। और ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है, जो कि आज ही मतलब शायद बेक हुई होगी बेकरीज़ में, और ये जो है हमारे पास टोस्ट हुई भी ब्रेड है। तो दोनों की एक फील में हल्का सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ये जो हल्का सा फ़र्क है, हमें एग्जैक्टली बस इतना ही फ़र्क चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और अब आगे बढ़ते हुए हमने जो अपना कस्टर्ड बनाया था, हमने आपको लास्ट उसमें दिखाया था कि हमने उसमें दूध भी डाल दिया था। और अब हम थोड़ा सा इसके अंदर हल्का सा एक नमक डालेंगे। नमक से ये होगा कि उसका जो स्वीटनेस है वो उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा, उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि नमक जो है ना वो डिज़र्ट्स में बहुत उसका बेस्ट फ्रेंड आप समझेंगे। नमक जो है ना वो बहुत अच्छा फ्रेंड होता है डिज़र्ट्स वगैरह का। तो ये भी ज़ाहिर है एक सॉर्ट ऑफ डिज़र्ट ब्रेकफास्ट ही है, एग्जैक्टली डिज़र्ट तो नहीं है लेकिन मीठा है, तो हम उसमें नमक डाल के अब हम अपनी जो टोस्ट की हुई ब्रेड है हम इसको टोस्ट करेंगे, सॉरी इसको हम कस्टर्ड में डिप करेंगे। ब्रेड को डिप करने का तरीका ये है कि आपने उसको एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स एक साइड पर जो है वो उसके अंदर डिप करना है। अब आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि है ये भोजास कलेक्शन की तरफ से नॉन स्टिक 26 सेंटीमीटर का फ्राइंग पैन। और इस फ्राइंग पैन की खसूसियत ये है कि सबसे पहले तो ये है एल्युमिनियम बॉडी, तो मतलब इसकी जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत इवन है, बहुत इक्वल है, और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ जो है वो हीट ज़्यादा हो एक तरफ कम हो। तो बहुत अच्छी इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। दूसरा ये है कि ऑब्वियसली ये नॉन स्टिक है, तो आपको जो आम तौर से घरों में मसला होता है कि खाना चिपक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस पर आपका खाना आप कुछ भी पकाएं, आप चिकन इसमें जो है वो पैन फ्राई करें या आप इस तरह से ऑमलेट्स वगैरह बनाएं, अंडे वगैरह बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो आपका जो है आपका खाना जो है वो इसमें चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसको जो है अपना हीट करते हैं। और जब तक ये हीट हो रहा है तो इसको भी बाय करने का यही तरीका है कि आप जो है वो QR कोड स्कैन करें, और QR कोड स्कैन करके या तो फिर आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आपके TV स्क्रीन पर इस टाइम आपको प्रोडक्ट ID नज़र आ रही होगी, आप उस ID को सर्च कर
ये प्रोडक्ट के ये आपको पेज पे ले जाएगा और वहाँ से आप इसको ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फ्रेंच टोस्ट को बनाने के लिए, और अब टाइम है इसमें ऑयल डालने का। और ऑयल डालने के लिए जो है हमारा तीसरा प्रोडक्ट बिल्कुल ऑयल से रिलेटेड है। आम तौर से जो है हमारे घरों में जो है वो या तो स्टील के जग होते हैं या फिर प्लास्टिक के जग होते हैं, तो उनसे बाहर निकलिए। हम ऑलरेडी काफ़ी जो है वो स्टाइल मार चुके हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर यूज़ करके फ्रेंच टोस्ट के लिए, तो क्यों ना ऑयल डालने के लिए भी थोड़ा एक अच्छा खूबसूरत सी हमारे पास ऑयल डिस्पेंसर बॉटल हो, जिससे जो है ऑयल हमारा बहुत अच्छे तरीके से हम इसको यूज़ करें। तो अब ये ऑयल डिस्पेंसर जो है ये है कोरोपाल की तरफ से, और ये ऑयल डिस्पेंसर का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि ये है 2 in 1। 2 in 1 मतलब ये कि इसमें आप ऑयल को जो है वो स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। आपने अपने पैन के अंदर इसको इस तरह करके स्प्रे कर लिया, या फिर आप इसको अगर आप इसको पोर करना चाहें तो आप इसको इस तरह करके हल्का सा पोर भी कर सकते हैं, जितना आपको जो भी चीज़ बनानी है उसके हिसाब से। आजकल आपने देखा होगा कि ऑयल जो है वो बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, और उसके लिए जो है वो चाहते हैं कि हम अपने खाने में, अपनी ग़िज़ा में जो है वो हम कम से कम तेल इस्तेमाल करें। तो ये जो स्प्रे वाला फ़ीचर है, तो ख़ास तौर पे जो हेल्थ एंथुसियास्ट हैं उनके लिए तो ये फ़ीचर जो है वो बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारा जो है ऑयल डिस्पेंसर है अच्छा सा, और अब हम अपने पैन को जो है वो हीट करेंगे। अच्छा, इसका पैन को हीट करने का जो एक फ्रेंच टोस्ट के लिए जो तरीका है वो ये है कि आपने अपना पैन बहुत लाइट स्लो, मतलब हीट आपका जो है वो बहुत लो होना चाहिए। अगर आपने इसको हीट बहुत तेज़ रखा तो आपका जो ब्राउनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और ये बिल्कुल हमें नहीं चाहिए। तो जब तक अब ये हीट हो रहा है हम अपने ब्रेड को डिप कर लेते हैं कस्टर्ड में। और कस्टर्ड में डिप करने का बहुत सिंपल है कि आपने ईच साइड को, तकरीबन ब्रेड की थिकनेस पे डिपेंड करता है वैसे, लेकिन जैसे आपकी रेगुलर ब्रेड अगर आप यूज़ करें तो आपने 10 से 15 सेकंड्स ईच साइड को डिप करना है, ताकि उसका जो कस्टर्ड है वो अंदर तक ब्रेड के चला जाए। और अब आप इसको, जब आपका तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप इसको जो है ब्रेड को इसमें डाल देंगे, और मैं सेकंड अपना ब्रेड का पीस भी इसमें अभी फ़िलहाल डिप करके डाल देता हूँ। अब जब तक हमारा फ्रेंच टोस्ट जो है वो इसमें हम लोग पैन सेयर कर रहे हैं, जब तक हम चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से वापस आकर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें आपने मज़ीद इसका फ्लेवर इन्हांस करने के लिए क्या क्या करना है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब मैं आपको जो है इसका एक फ्रेंच टोस्ट का एक छोटा सा हैक बताऊंगा इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। सबसे पहले तो आपने करना है, उसके लिए आपके पास ये वाली बॉटल होना का बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ये वाली बॉटल नहीं होगी, थोड़ा सा शायद आप ये वाला हैक यूज़ ना कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर जो इसकी दूसरी वाली साइड है, ताकि उसके ऊपर भी ब्राउनिंग अच्छे से हो, तो आपने इसके ऊपर भी इस तरह से हल्का सा स्प्रे करना है। और जो सीक्रेट है ना असल, वो ये है कि आपने पाउडर्ड शुगर या कोई सी भी चीनी लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हल्का सा इसके ऊपर जब आप ये चीनी डाल देंगे दोनों साइड्स पर इसकी, तो चीनी से जो कैरेमलाइजेशन आएगी ना दूसरी तरफ, वो बड़ी कमाल की होगी। अब जब तक इसको हम थोड़ा देख भी लेते हैं कि नीचे से इसका कितना इसकी डननेस हो गई है। फ्लिप करने के लिए बिल्कुल अभी ये रेडी है। तो अब हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे चौथा प्रोडक्ट, जो कि है प्रेस्टीज का ये फ़िश स्पैचुला, और ये भी भोजास कलेक्शन की तरफ से है। तो पहले तो इसको फ्लिप करने का टाइम आ गया, और ये देखें इसकी मदद से ये कितनी आसानी से इसका ये फ्लिप हो जाता है। तो इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें एक तो इसका हल्का सा ना आगे से राउंडेड है, तो ये आपको फ्लिप करने में बहुत मदद करता है। आम तौर से जो स्पैचुलास होते हैं वो आपके फंस रहे होते हैं, और ये वाला स्पैचुला जो है आपका, अगर पैन वाइड हो तो ये बहुत अच्छे से जो है ना आपके
टोस्ट को, ऑमलेट को, ये एक्चुअली तो फ़िश के लिए, इसीलिए इसका नाम फ़िश स्पैचुला है, लेकिन आप ये दूसरे मल्टीपर्पज़ है तो आप इसको दूसरे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इसकी जो है हमारे फ्रेंच टोस्ट की जो है वो एक साइड से ब्राउनिंग आ गई है, और क्योंकि हमने अभी ये वाले ऑयल स्प्रे किया था तो दूसरी तरफ भी जो है हमारी उसी तरह से अच्छी ब्राउनिंग आएगी। और इस स्पैचुला के बारे में मज़ीद आपको बताऊं, बहुत हैंडी सा है, बहुत इसका जो है वो एक हैंड में ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। और दूसरा ये कि स्पैचुलाज आम तौर से उनका जो ये वाला गैप होता है वो बहुत कम होता है, जो इधर आपको गैप नज़र आ रहा होगा, तो उससे ना मतलब उसके अंदर जो ऑयल भी लगा हुआ होता है और फिर वो, लेकिन ये वाला जो है इसका वाइड गैप है, तो ये बहुत आसानी से जो है आपको फ्लिप करता है, और जो है तो ये फ्लिप करने में आपको बहुत मदद देगा। अब जब तक इसकी दूसरी साइड हो रही है, मैं आपको उसके बारे में बताऊं अपना जो मलेशिया का मेरा एक्सपीरियंस था एज अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट होते हुए तो मेरे पास ये सारे प्रोडक्ट्स, ये फ़िश स्पैचुला, ऑयल डिस्पेंसर वगैरह, ये सब चीज़ें मेरे पास जो है ना वो इतना रेडिली अवेलेबल नहीं थी। स्टूडेंट थे तो आपको बजट भी अपना देखना होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो इतनी आसाइशें नहीं चल रही होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान में होते हैं, जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं, तो ये चीज़ें हमारे रीच में ईज़ी होता है इनको एक्सेसिबल करना। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि आप जो है इन प्रोडक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। और करना आपने सिर्फ ये है कि आपके स्क्रीन पर QR कोड दिया हुआ होगा, आप QR कोड को स्कैन करें, और स्कैन नहीं कर सकते या उसमें कुछ मसला है तो फिर आप जो है प्रोडक्ट ID मेंशन होगी आपके स्क्रीन पर, तो आप प्रोडक्ट ID को सर्च कर सकते हैं बाईपास के सर्च बार में। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ये इसका जो कस्टर्ड हमने बनाया है फ्रेंच टोस्ट का, उसमें हमने सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया है, और शुगर तो ऑब्वियसली इस्तेमाल होता ही है। अगर हम ब्राउनीज़ वगैरह भी बनाते हैं तो ब्राउनीज़ में भी ऊपर आपने देखा होगा किसी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ना वो ऊपर फ्लेकी सॉल्ट डाल देते हैं। तो डिज़र्ट में जो है ना वो सॉल्ट ना बहुत उसके फ्लेवर को इन्हांस करती है, उसकी स्वीटनेस को बैलेंस करती है, और बहुत ही एक यूनिक टेस्ट देती है जो सॉल्ट से बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अब मैं आपको इसको फ्लिप करके दिखाता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू फ्लिप दिस। ये देखें, अगर आप इसमें क्लोजली नोटिस करें, इसमें हल्का हल्का ना कैरामलाइजेशन है। ख़ास तौर पर जब आप इसको खाएंगे तो जो माउथ फील आएगा ना आपको, वो बड़ा कमाल होगा उसकी कैरामलाइजेशन का। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारा दोनों तरफ से कैरामलाइजेशन भी हो गई है, ब्राउनिंग भी बहुत खूबसूरत है। तो अब हमारा फ्रेंच टोस्ट तो तैयार हो गया है, और अब हम अपने फाइनल स्टेज पे आ गए हैं जो कि हमारा सर्विंग है। और उस सर्विंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो सर्विंग आपकी प्लेट है, प्लेटर है, कुछ भी है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये हमारे पास जो है वो प्लेट है एक वुडन, और ये है वन मोर क्रॉकरी की तरफ से। और इस प्लेट की ख़ास बात यह है कि सबसे पहले तो ये नेचुरल अकाशिया वुड से बनी है, और इसके जो ग्रेन्स हैं आपने उसको दिख रहे होंगे आपको कितने खूबसूरत इसके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ग्रेन्स आ रहे हैं। तो ये नेचुरल अकाशिया वुड की है, और ये जो है वो थोड़ा अफ्रीका की साइड का जो है ना, ये वहाँ का वुड है। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि जब आप किसी भी चीज़ को सर्व करते हैं तो उसमें जो है ना, इंसान हमेशा ये कहता है कि जो खाना होता है ना वो पहले आँखें खाती हैं और फिर ज़बान खाती है, फिर मुँह खाता है। तो अगर आप इस प्लेट में सर्व करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो फ्रेंच टोस्ट हो या फिर कोई और चीज़ हो, कोई डिज़र्ट हो, कोई स्नैक हो, कुछ भी आप इसमें सर्व करें तो ऑब्वियसली उसकी एक अलग एलिगेंस होगी, उसकी एक अलग क्लास होगी, रादर देन अगर आप उसको एक नॉर्मल सी कोई शीशे की या कोई घर में जो हमारे प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं उसमें आप सर्व करेंगे तो ये उसका उतना ऑब्वियसली उसकी एक उतना मतलब खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो अब हम इसमें अपना फ्रेंच टोस्ट डालते हैं। फ्रेंच टोस्ट के साथ आप चॉकलेट सिरप्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो इसके लिए मेपल सिरप भी बड़ा कमाल का लगता है फ्रेंच टोस्ट में। थोड़ा सा अब मैं इसको इधर भी इसका चॉकलेट सिरप ड्रिज़ल करूँगा। और इस प्लेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसकी ख़ास बात यह कि वाटरप्रूफ होता है।
तो अगर आप इसमें किसी भी किस्म का लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सपोज अभी हमने इसमें चॉकलेट सॉस डाली है, चॉकलेट सिरप डाला है, या फिर आप मेपल सिरप डालते हैं, हनी डालते हैं, तो उसमें हनी वगैरह में थोड़ा बहुत अगर उसका वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये प्लेट ना उसको ख़राब नहीं करती। प्लस ये कि इस पर ना उससे निशान पड़ेंगे, ना ओवर द टाइम ये वेयर आउट भी नहीं करेगा, इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। ये जिस तरह से अभी इसकी नई कंडीशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से उसकी कंडीशन लेटर ऑन आगे जाकर भी अगर आप इसको प्रॉपर्ली स्टोर वगैरह करें तो इसका जो है वो उस तरह से इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी, और इसकी कंडीशन बहुत अच्छी रहती है। तो ये वाला जो अब आप देख सकते हैं हमने फ्रेंच टोस्ट अपना बना लिया है। और अभी इससे पहले कि हम अपने इस शो के इस एपिसोड के जो है वो रीकैप की तरफ चलें, इसको हम थोड़ा सा आपको खा कर बताते हैं कि ये एक्चुअली टेस्ट कैसा कर रहा है, क्या ये हम जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह का है या नहीं है। तो हम लेंगे थोड़े से, हम एक थोड़ा सा इसका बाइट इस तरफ से लेते हैं, और मुझे तो अभी से उसकी कैरमलाइजेशन जो हमने करी थी शुगर के साथ उसका हल्का सा क्रंच फील हो रहा है। अभी मैंने खाया नहीं है लेकिन फिर भी बिल्कुल जो उसका ऊपर हमने ख़ास तौर पे जो शुगर डाला था ना वो शुगर वाला हैक, और प्लस ये एक मतलब उसका एक होल्ड है फ्रेंच टोस्ट का, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सौगी है कि आपके मुंह में जाके ऐसा घुल रहा है और आपको उसका कोई मतलब उसके फ्लेवर्स फील नहीं हो रहा है, उसका टेस्ट आपको डिफरेंट चीज़ों का फील नहीं हो रहा। बहुत अच्छा सा जो है वो अंदर उसकी माउथ फील है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अंदर तक इसका कस्टर्ड जो है ना वो प्रॉपर्ली कुक हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई इसमें जो है ना वो अनकुक्ड वाला बिल्कुल कोई बात नहीं है, और बहुत प्रॉपर एक मतलब जो फ्रेंच टोस्ट जिस तरह होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्टली वो है। तो अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई हैं, और ख़ास तौर पर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे जिनका अभी मैं आपको 1 मिनट में जो है वो उनका रीकैप दूंगा, तो आई एम श्योर आप इस तरह का बिल्कुल फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं घर पर, वो भी। तो आज हमने बनाया है फ्रेंच टोस्ट, और इस फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए जो मैंने आपको हैक्स वगैरह बताए थे, टेक्निक्स बताई थी, और ख़ास तौर पे मैंने जो आपको गैजेट्स दिखाए थे, जो प्रोडक्ट्स दिखाए थे, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। उनके बग़ैर आप वो हैक्स शायद ना अप्लाई कर सकें और आपका फ्रेंच टोस्ट फिर इतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा उनको रिपीट कर देता हूँ उन प्रोडक्ट्स को। सबसे पहले हमने जो है वो फ़िलिप्स अप्लाइंसेस का टोस्टर यूज़ किया था, और उस टोस्टर यूज़ करने का मकसद ये था कि आपने अपने ब्रेड को उसमें 1 या 1.5 दिन, फ्रेश ब्रेड अगर आप यूज़ करें तो उसमें 1 या 1.5 दिन उसमें पुराना फ़ील और टेक्सचर लेने के लिए आपने ब्रेड को अपना लाइटली टोस्ट किया था उस टोस्टर में। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट था वो था फ़िलिप्स अप्लाइंसेस का क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर। सेकंड हम लोग प्रोडक्ट पे आए थे वो था हमारा 26 सेंटीमीटर का भोजास कलेक्शन का नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, और ऑब्वियसली फ्राइंग पैन के बगैर तो कुकिंग हो ही नहीं सकती। तो फ्राइंग पैन नॉन स्टिक था, और नॉन स्टिक होने की वजह से उसने हमारी बहुत मदद करी। अगर यही पैन एल्युमिनियम वगैरह का होता, लाइक उसकी जो सरफेस है वो एल्युमिनियम होती, वो भी एल्युमिनियम, उसका प्रीमियम एल्युमिनियम से साइड्स उसकी बनी हुई थी, लेकिन उसका जो कोटिंग थी वो नॉन स्टिक थी। उन्होंने उसमें हमें ये फ़ायदा दिया था कि नॉन स्टिक उसकी कोटिंग थी, और उसकी वजह से हमारे फ्रेंच टोस्ट पे बहुत इवन ब्राउनिंग आई, और उसका जो फ्रेंच टोस्ट है ख़ास तौर पे कैरमलाइजेशन ने भी बड़ी मदद करी। जब हमने इसको कैरमलाइज़ करने के लिए जो इतना अच्छा उसका एक माउथ फील आ रही है वो कैरमलाइजेशन की, उसकी शुगर की, तो वो हमारा नॉन स्टिक फ्राइंग पैन दूसरा था भोजास कलेक्शन का। तीसरा हमारा प्रोडक्ट जो था वो था ऑयल डिस्पेंसर, और ये था कोरोपाल की तरफ से। और इस ऑयल डिस्पेंसर का मैं आपको दोबारा बता दूं, इसने हमें ऑयल कंट्रोल करने में बड़ी मदद करी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑयल जो है वो ज़्यादा हो जाए तो आपका जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट जो है वो फ्रेंच टोस्ट मतलब हमने वैसे पैन सेयर करना होता है, लेकिन वो फिर फ्राइड फ्रेंच टोस्ट बन जाता है, और वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और अगर आपका ऑयल कम हो जाए तो वो जो है क्या बन जाता है, वो फिर उसके अंदर ब्राउनिंग अच्छी नहीं आती, उसका जो एक नीचे का सेयर है वो अच्छा नहीं आता। तो हमें जो है वो ऑयल हमने अच्छा से कंट्रोल किया, स्प्रे किया। सेकंड वाली जो उसकी जो हमने पहले फ्रेंच टोस्ट रखा उसके ऊपर जो हमने उसको दोबारा से ऑयल स्प्रे किया ताकि दूसरी साइड पर भी अच्छी सी ब्राउनिंग आए, और वो आपने देख ही लिया था कि कितना खूबसूरत दूसरी साइड से भी हमारी ब्राउनिंग आई थी। और ये हमारा था तीसरा प्रोडक्ट जो कि था
ऑयल डिस्पेंसर कोरोपाल की तरफ से। और चौथा हमारा प्रोडक्ट जो था वो था प्रेस्टीज का फ़िश स्पैचुला, जो कि आप खाली फ्रेंच टोस्ट के लिए नहीं बल्कि आपने कुछ भी बनाना हो, आपने फ़िश फ्राई करनी हो, आपने चिकन को पैन सेयर करना हो, आपने ऑमलेट बनाना हो, आपने कुछ भी बनाना हो, आपका ये फ़िश स्पैचुला आपके बहुत हैंडी आएगा। बहुत ही अच्छा स्लीक उसका डिज़ाइन था और उसका जो मैंने आपको ख़ास तौर पे वो गैप्स वाला फ़ीचर बताया था वो बड़ा कमाल का है। उसमें हल्का सा जो एज दिया हुआ है उन्होंने वो भी बड़ा कमाल का है। तो फ़िश स्पैचुला था बोजास कलेक्शन की तरफ से। और हमारा आखिरी प्रोडक्ट जो था वो आपके सामने है, ये अकाशिया वुड का सर्कल सर्विंग प्लेट, जो कि ये वन मोर क्रॉकरी की तरफ से था। और अकाशिया वुड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इस वुड की क्या ख़ास बात है, इस पे ये वाटरप्रूफ होता है, इस पर जो है वो ये ख़राब नहीं होता ओवर द टाइम, ये वेयर एंड टेयर इसका जो है वो इस तरह से नहीं होगा। आप इसका अच्छे से बहुत वॉश करना भी बहुत ईजी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको वॉश करके जो है ना अब आप उसको सुखा रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और ख़ास तौर पे उससे बड़ी बात ये खूबसूरत है। आप नॉर्मल प्लेट में सर्व करेंगे ऑब्वियसली आपका फ्रेंच टोस्ट कभी भी इतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना हमने इसको इसमें सर्व किया। और अब आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंच टोस्ट इस प्लेट में कितना अच्छे से खूबसूरत लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का इसको खाने को भी दिल नहीं जाए। तो ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको फ्रेंच टोस्ट बनाकर दिखाया। और ख़ाली हमने आपको बनाकर नहीं दिखाया, उसको आप किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं हमने आपको टेक्निक्स दी, टिप्स दी, और उसमें आपको कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करने होंगे, कौन से किचन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने होंगे, हमने आपको वो भी दिखाए। उनका QR कोड दिया, उनका सर्च ID दिया, उनका जो प्रोडक्ट ID है वो दिया। तो अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आप इनको जो है बाईपास ऐप से बाय कर सकते हैं। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।